अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको डेली देखने को मिलेगी। हो सकता है वो जिस पेयर में आप देख रहे हैं उसमें ना हो, लेकिन वो आपको फॉरेक्स, इंडिसेस, सिल्वर, कमोडिटीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक लाजम देखें। ये एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें, आप आपका परफॉर्म पास कर लेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी है जूडा स्विंग की। जूडा स्विंग मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन उसको लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, आईसीटी ने ऐसा नहीं बताया था। आईसीटी जूडा स्विंग क्या होता है, आपको पहली चीज़ जो पता करनी होती है वो ये पता करना होता है कि आपका जो डेली बाइस है, डेली डायरेक्शन है, वो किस तरफ की है। क्या आप बुलिश हैं, क्या आप बेरिश हैं। अगर आप बुलिश हैं, अगर आपने ये एनालिस किया है कि आज के दिन मार्केट अप साइड की तरफ जाएगी, डेली प्राइस ये कह रहा है, डेली प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, आपका जो जूडा स्विंग होता है वो होता है एक फेक मूव आउट। अगर आप बुलिश हैं तो आपके किल जोन आवर्स में मार्केट नीचे जाएगी। अब याद रखें, मैं कई बार कहता हूं कि टाइम इज़ अ फैक्टर, टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देना प्राइस। तो ये जो ट्रेडिंग ऐसे नहीं कि आपने किसी भी टाइम उठ के कर देनी है। एक सिंगल टाइम फ्रेम, एक सिंगल पेयर, एक स्ट्रेटेजी विल डू एवरीथिंग। ओके, सो फॉलो द रूल्स। ओके, सो क्या होगा, ये मिडनाइट ओपन है। ऑलवेज याद रखिए आपका जो टाइम फ्रेम है यूटीसी -4 होना चाहिए। ठीक है, ये मिडनाइट ओपन पे आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या, आपने आपका डेली बायस को देख लेना। फिर क्या होगा, आपका प्राइस उसके ऑपोजिट जाएगा। अगर आप बुलिश हैं तो प्राइस क्या करेगा, बीरिश पहले जाएगा किल जोन आवर्स में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा विद डिस्प्लेसमेंट के साथ, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप देगा और अपोजिट साइड आपको वो देगा क्या, ट्रेड। और अगर आप बेरिश हैं, मिडनाइट ओपन हुई है, प्राइस आपका क्या करेगा, मिडनाइट के उस ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, जूडा स्विंग जिसको बोलते हैं, और किल जोन आवर में होगा। लंदन में हो सकता है, आपका न्यूयॉर्क में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बेरिश हैं तो मार्केट आपको बुलिश देखने को मिलेगा, फेक मूव आउट। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे। तो आपने अक्सर देखा होगा, गोल्ड है या कोई भी है, जब आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो वो एक तरफ भागता है, लंबी विक्स, लंबी कैंडल बनाता है, दो तीन लंबी कैंडल बनाने के बाद फिर एकदम से ऑपोजिट साइड की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये एक जूडा स्विंग है। जूडा स्विंग बेसिकली आप फेक मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मिडनाइट को ऐसे कर लेना। ठीक है, मिडनाइट का मतलब रात, जब आपका डे चेंज होता है। और फिर जो ओपनिंग प्राइस होती है वहाँ पे आपने ये ऐसे लाइन लगा देनी है। ठीक है, ब्याज हमारी जो है वो बेरिश है। सही है, 8:30 हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है, हम वो 8:30 के बाद ही मैं करता हूँ। ठीक है, यानी जो न्यूयॉर्क ओपन है और मैं US 30 खोला हुआ है, इंडिसीज पे कर रहा हूँ आजकल, फ्यूचर्स इंडिसीज पे। फॉरेक्स पे भी सेम अप्लाई है, सब पे सेम अप्लाई है। यहाँ पे 8:30 पे हमने लाइन लगा दी है। उसके बाद हमने जो 8:30 से पहले जो लिक्विडिटी एरियाज हैं वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं बेरिश हूँ तो मैंने इसको नहीं करना कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैं ऊपर की तरफ बाय करूंगा, नहीं। मैंने ट्रेड अपनी डायरेक्शन के हिसाब की ही लेनी है। बेशक हम, मुझे यहाँ पे लंदन के टाइम पे यहाँ पे ट्रेड मिली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको काउंटर ट्रेड एज अ रिस्क ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्यों करना है, मैंने अपने ब्याज के मुताबिक ही, अपनी डेली बाइस के मुताबिक ही ट्रेड करनी है। डेली आप किसी ना किसी दिन लॉस भी करोगे, आपके मार्केट डायरेक्शन उल्ट भी जाएगी, लेकिन फॉलो द रूल्स, स्टिक रहें इसके साथ। कोई भी 100% राइट नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, मैं वेट करूँगा कि प्राइस जो है इसको ले ले। ठीक है, 8:30 ओपन होने के बाद एक अग्रेसिव मूव देखने को आपको मिलती है, आप देख रहे हो। मैं अगर इस लाइन को हटाऊं तो आप देखते हो ये एक लंबी कैंडल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली 8:30 जो टाइम होता है वो न्यूज़ वालों का टाइम होता है। आपको पता है, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री को आप फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी इसने ले ली है, तो हम फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने ये लिया है लिक्विडिटी, अब लोगों के लिए यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कईयों के हुआ है। ठीक है, जो कईयों को वो बोलेंगे यहाँ फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से बाई करेंगे, और अ, उसके बाद फिर क्या वो लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज डू वो। ठीक है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि कोई हमें डिस्प्लेसमेंट मूव मिले। देखें यहाँ पे जैसे कि ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव मिली है, नेक्स्ट कैंडल पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप मिला है,
और इधर से फिर हम अपनी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। स्विंग हाई पे रख दें यहाँ पे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है ये, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, तो मार्केट कभी कभार इसको भी लेती है, तो थोड़ा सा गैप दे दो अगर सही है। नहीं तो बेशक आप एज़ पर रूल क्या है, जहाँ से फेयर वैल्यू गैप बना था वहाँ पे रखो, और अगर स्टेप आउट हो जाते हो फिर नेक्स्ट टाइम ट्रेड अगर आपको मिले तो वो ले लो, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कैलकुलेटर साइज लो और अपनी जो पोजीशन है उनको कैलकुलेट करके उस हिसाब से रिस्क मैनेज करो। समझ गए बात को। और टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट फर्स्ट लो होता है, और सेकंड जो होता है एज पर डेली बाइस आपका जो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी थी हमारी जिसको मैंने टारगेट करना था, सही है। 3 आवर की ट्रेड है, ऑलमोस्ट 3.74 R2, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ऑलमोस्ट हमारे टीपी तक गया है मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हुआ क्या है हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी इसने ली है, ठीक है। लेने के बाद फिर क्या किया इसने, फिर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दी है यहाँ पे, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है, सही है। मार्केट 3 टाइम आई है, उसके बाद क्या होता है आपकी जा रही है। अब क्या है आप यहाँ पे भी एग्जिट हो सकते थे, कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आईसीटी का मैं मॉडल सीख रहा था, तो उसके अंदर आईसीटी ने कहा है कि जब आपकी प्राइस ये वाला ऐसा लो बना दे, ये एक अप डाउन कैंडल बना दे, ठीक है, तो जो वापस कैंडल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये नीचे जा रहा है ना, हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे के दरमियान ऊपर की कैंडल कौन सी थी, ग्रीन वाली, ठीक है। तो फिर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जाने के बाद क्या है, जो वापस अप डाउन अप वाली कैंडल है वो इसको वायलेट नहीं करना, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है तो मींस देयर इज समथिंग लिक्विडिटी अबव देयर अवेलेबल, सही है। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। मैं अब उस पर क्या है आईसीटी के उस मॉडल पे मैं ला रहा हूँ वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि उसके जो 42 लेक्चर्स हैं उनको मैं 8-10 वीडियो में कवर करके आपके सामने लाऊं। तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट करें, इस कमेंट सेक्शन में भी करें कि सर क्या मैं आपके लिए वो ले आऊँ। वो मतलब उसने कोई 2-2 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियोज़ है, तो बहुत सिंपल मॉडल है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउट हो गए, सही है। तो आउट होने के बाद अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली थी तो ये हमारा रूल, नहीं तो यहाँ के ऊपर रखें, ठीक है। और टारगेट हमारा सेम वही रहेगा, सही है। या आप ये ग्रीन लाइन तक जैसे भी आपका दिल करे, ठीक है। ऑल अबाउट यू। मैनी टाइम क्या होगा, आपको बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी, लेकिन मिलेंगे आपको किल जोन आवर्स में। जैसे कि आपको पता आईसीटी सिल्वर बुलेट 10 o'clock होता है, हमने ट्रेड कब तक करनी होती है, 11 o'clock तक, ठीक है। 11:30 तक मैक्सिमम, क्यों, वो लंच आवर होता है। उसके बाद अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपने कब करनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपका 9 ट्रेड आवर कौन सा है, 13 एक मिनट 30 जो, हाँ 11:30 से लेकर 1:30 तक ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, सही है। फिर आपने जो ट्रेडिंग है, फिर आपने सेटअप देखना होता है वॉलेटिलिटी का 1:30 से लेकर 3 बजे तक, सही है। याद रखना आपने इस पॉइंट को, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। 3 बजे तक, आप 3:30 कर लो, 3 बजे तक कर लो, ठीक है, जो भी है। इस दौरान फिर दोबारा सेटअप देखना होता है। जब आपको ट्रेड अगर आप इस तरह मिस कर जाते तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी। यू विल गेट मोर एंड मोर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी एंट्रीज हमारे पास थी आईसीटी के मॉडल के मुताबिक। पहला एफवीजी कहाँ पे, हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे, फिर फिर कहाँ एफवीजी, यहाँ पे छोटा सा है कि नहीं। उसके बाद मार्केट ने फिर इसको ब्रेक किया, फिर एफवीजी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो जो कैंडल्स बना रही हैं 1 2 3, इन तीनों ने मिलकर एफवीजी बनाया, इसके ऊपर तो मार्केट नहीं गई। इस जो रिवर्स कैंडल इसको सपोर्ट दिया ना, इसके ऊपर तो नहीं गई, तो इट्स वैलिड, ओके। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ तक रहता है। उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आप वायलेट नहीं किया, वापस आ गई, वो किया, आपके पास एक ये एफवीजी है। और अगर आप
यहाँ से लेते ट्रेड, ठीक है, आपका एसएल ऑब्वियसली इसके ऊपर होता, क्यों, 1 2 3 इन 3 कैंडल्स ने आपका एफवीजी बनाया था, ठीक है, इस वाले का। और अगर आप यहाँ पे लेते ट्रेड तो फिर ये आपका जो है एसएल इसके ऊपर रहता है, इस वाली कैंडल के ऊपर, नॉट ऐसा कैंडल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिली, फिर एफवीजी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सही है ना, काफ़ी लोगों को कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फिर आपका जो है यहाँ पे एफवीजी है, सही है। जब आपको दो एफवीजी मिल जाए, दो फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने फिर रिस्क मैनेजमेंट आती है, फिर आती है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 1 मिनी लॉट खोल रहे हो, सॉरी 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर खोल रहे हो, तो फिर यहाँ पे आप हाफ लॉट खोलोगे और हाफ लॉट यहाँ पे पेंडिंग लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका एसएल होगा, और फिर उस हिसाब से ट्रेड है आपकी ऑपोजिट चल जाए या उसमें चल जाए, ठीक है। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी क्रिएट की, सही है, और यहाँ पे हमारे इस एरिया में आई है मार्केट, देखते हैं कि जाती है कि नहीं, नहीं गई, ओके, हमारा ट्रेडिंग सेशन भी ख़त्म हो गया, और हमारा जो लिक्विडिटी थी सेल साइड वो भी हो गया, हाँ सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी हो गया ना, फिर हम यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं, छोड़ो, ये लिक्विडिटी थी ना डेली की, तो वही हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर क्या है, जब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई तो उसके बाद हमें क्या है, मार्केट में अगर ऑपोजिट साइड पे डायरेक्शन पे मिल रही है तो फिर हम उस हिसाब से लेंगे। किल जोन आवर्स में ये लाइन है 11:30 से पहले, जो सिल्वर बुलेट करते हैं उनके लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये आपका एफवीजी था, यहाँ से लोगों ने ट्रेड ली, ये आपका एफवीजी था, फिर ये था। आईसीटी का जो 220 मॉडल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, उसमें आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना उसकी भी समझ आ जाएगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह करना है, ठीक है। वरना लोग क्या करते हैं कि वो अपना स्टॉप लॉस बहुत जल्दी नैरो पे ले आते हैं और वो फिर आपका वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड थी जिसमें हमने एक लिक्विडिटी यहाँ पे अपनी सेल साइड लिक्विडिटी थी उसको कर दिया, बाई साइड लिक्विडिटी हमने यहाँ पे ली, उसके बाद इंटरनल हमारे पास जो इक्वल हाइस वो बने और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गई, ठीक है। और जब नीचे जाना शुरू हो जाए अनटिल आपके टारगेट तक रहा, अगर आपको ऐसे ट्रेड्स मिलती हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लें, ठीक है। टॉप पे हमेशा बड़ी पोजीशन ओपन करें, फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे 1 लॉट ओपन किया है तो यहाँ पे आपने 0.08, फिर 0.05, 0.04, 0.03 इस तरह करके नीचे लेके आना है। आप समझ रहे हैं बात को, इस तरह आपने मैनेजमेंट करनी है। हमारे घर मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पे सबसे छोटी खुलेगी, यहाँ पे सबसे बड़ी खुलेगी, यहाँ पे उससे बड़ी खुलेगी, यहाँ पे उससे बड़ी खुलेगी, और एक कैंडल जब वापस आपके एग्जिट में जाती है तो इन सब का प्रॉफिट प्लस लॉस करके मार्केट नीचे पे चल जाती है, ठीक है ना। फिर आपका तो हमेशा क्या किया करें, बड़ा लॉट ऊपर खड़ा, बड़ा रिस्क ऊपर हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उसको ट्रेल किया करें, ठीक है। इस तरह लेयरिंग होती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, नीचे से जो है बड़ा करते हैं फिर ऊपर तक, वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप बैक टेस्ट करें, ठीक है, मेरी बातों पे यकीन मत करें, आप इसको बैक टेस्ट करें, आपको ये चीज़ रोज़ाना देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आज जो कल की जो है ना एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ, कल क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं ना रिमूव डायग्राम कर देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। मार्केट हाईली बुलिश थी कल से, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमारा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये वाली कैंडल थी, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ये डेली कैंडल में क्या होता है कि मार्केट आपकी यहाँ से ओपन होती है, ये वाला ओपनिंग पॉइंट है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट। उसके बाद मैनिपुलेशन नीचे की तरफ होती है आपकी किल जोन आवर्स में, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है और यहाँ से आपका हाई इस तरह ले लेती है, ठीक है। लेकिन कल के दिन में क्या हुआ था, मैं आपको जो है ना वो चल के दिखाता हूँ। कल का दिन हमारा था यहाँ पे करके था, कोई यहाँ पे था, ये तो आज का है ना, कल का था हमारा यहाँ पे करके था, मेरे ख्याल से इधर करके था, यहाँ पे था, सही। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा किल जोन आवर यहाँ पे ख़त्म हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमारी ओपनिंग प्राइस क्या थी, प्राइस की ये कैंडल जो था इसका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस थी। अब यहाँ से मार्केट की ये मूव कौन से टाइम पे आई है, 4:20 के ऊपर, ठीक है। लंदन के टाइम पे आपको ये मूव देखने को मिली है। तो हुआ क्या है, हम बुलिश हैं, ठीक है। ये मिडनाइट ओपन है, सही है। मिडनाइट ओपन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने नीचे की तरफ दिया, तो हम क्या डिस्काउंट एरिया में, सही है, शॉर्ट टर्म डिस्काउंट एरिया में। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में आकर मार्केट ने ऊपर की तरफ हमको ट्रेड दिया। जब बुलिश होगा
तो या बहुत ज़्यादा जिसके अंदर मतलब बुलिशनेस आएगी, तो उसमें आपको हो सकता है ये देखने को ना मिले। क्या चीज़ ना देखने को मिले? बहुत ज़्यादा वापस आने को देखने को मार्केट ना मिले, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी अगर आप ऐसी ट्रेड मिस कर देते हो। फिर आपने क्या करना है, हमारा जो किल जोन आवर है उसके अंदर जो है ही उंगली देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारा किल जोन आवर है 8:30, ठीक है। तो हमारा 8:30 किल जोन आवर था। तो 8:30 के बाद क्या हुआ मार्केट, हमने क्या किया, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मार्केट हाईली बुलिश है और फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई है, और उसके बाद हमें एक यहाँ से फिर मूव दिया ऊपर अपसाइड हमारे जो ट्रेड थी US30 की। तो US30 की मैंने कल जो किया हुआ था वो कहाँ तक था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बैलेंस वॉल्यूम प्राइस रेंज की तरफ मार्केट जा रही थी। तो डेली टाइम फ्रेम किधर गया मुन्ना, इधर आओ, हाँ ये वाला। तो मैं सोच रहा था जब मैं आज बना रहा हूँ जुम्मे का दिन है, तो ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है यहाँ तक मार्केट जो है ना आई थी, और यहाँ से वापस जाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ तक के टारगेट लगा के बैठा हूँ कि प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए, इस एरिया तक, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसको लेने के बाद ये दो इक्वल हाइज हैं, ठीक है। जब तक वीडियो आएगी पता नहीं ये डेज आपके लिए निकल जाएंगे ना। ये दो इक्वल साइज है, मार्केट अगर इसको लेती है तो हमारे पास यहाँ पर डेली फेयर वैल्यू कैप है, यहाँ से हमें रिएक्शन मिल सकता है, नॉट मिलेगा, मिल सकता है, ठीक है। तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ, तो मैं भी सीख रहा हूँ। फिर 4 आवर्स में हम जाते हैं और 4 आवर्स में जाकर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। लिक्विडिटी है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। सो प्राइस विल रिएक्ट ऑन दिस, आई होप। तो यहाँ से ये सेल साइड लिक्विडिटी हुई थी, और हम इस वक्त जो है सेलिंग ही ऑप्शन में, अगर हम यहाँ से अगर लिक्विडिटी नहीं लेते तो हम वी आर इन प्रीमियम। तो मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे आनी चाहिए प्राइस। लेट्स सी व्हाट हैपन। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले दिनों में बहुत हाई लेवल की वीडियोस लाने वाला हूँ ICT की, जो आपको हिंदी उर्दू में आपको अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी बताएगा आपको छोटी छोटी बातें बताएगा, मैं आपको बहुत डीप समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डीप स्टडी कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।